मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की कथा इन दिनों पिंक सिटी कहे जाने वाली राजस्थान की राजधानी जयपुर में हो रही है। ये कथा 15 दिसंबर से शुरू हो गई है, 21 दिसंबर तक चलेगी। महाराज को सुनने के लिए रोजाना हजारों की संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी कथा का श्रवण कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस कथा में उन्हीं श्रद्धालुओं को एंट्री दी जा रही है जिन्होंने माथे पर तिलक लगाया हो। खुद देवकी नंदन महाराज की कथा में पहली बार ऐसा हो रहा है जब बिना तिलक लगाए हुए लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही है। इस कथा का स्लोगन भी यही दिया गया है, नो तिलक नो एंट्री। तो इस वक्त हम उसी कथा के गेट पर खड़े हुए हैं जहां आप देख सकते हैं कि जो आयोजक हैं और जो महाराज जी के भक्त हैं वो यहाँ पर गेट पर खड़े हैं। हर श्रद्धालु का, हर एंट्री करने वाले का तिलक चेक किया जा रहा है और तिलक देखने के बाद एंट्री दी जा रही है। जो श्रद्धालु तिलक लगाकर नहीं आए हुए हैं उन्हें तिलक करने के लिए गेट पर ही व्यवस्था की गई है। कई महिला स्वयंसेवक हाथों में तिलक की ये थाली लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। जो भी महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे छोटे बच्चे हों, उन्होंने तिलक नहीं लगाया हुआ है, उन्हें यहाँ पर तिलक लगाया जा रहा है। चूंकि ये परंपराओं का पालन किया जा रहा है, एक नियम बनाया गया है, इसलिए इस कथा में आने से पहले हमने भी अपने माथे पर इस तरीके से तिलक लगवाया हुआ है। तमाम लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे बात भी करेंगे, उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार ये नियम आखिरकार जरूरी क्यों है और लोग इस पर क्या सोचते हैं। ये बताइए, क्या नाम है? शारदा चौधरी। ये जो आप तिलक लगाने का काम कर रही हैं, ये इसके जरिए क्या संदेश देना है? ये ज्योति जी के जरिए काम कर रहे हैं हम यहाँ पे, हमें ठाकुर जी की सेवा में मौका मिला है। तो सभी का तिलक, जो तिलक लगा कर नहीं आया उसको लगा रही है। नो तिलक नो एंट्री, नो तिलक नो एंट्री। बिल्कुल देखा जा सकता है कि इस तरीके से जो लोग तिलक लगा कर नहीं आए हुए हैं उन्हें तिलक लगाया जा रहा है। देखिए ये छोटा बच्चा है, इसको भी तिलक लगाया जा रहा है। और इस बारे में जो देवकी नंदन जी महाराज हैं उनका ये कहना है कि बिना तिलक वालों को एंट्री नहीं लेनी चाहिए। जो तमाम दूसरे धर्म के लोग हैं वो गलत इरादों के साथ आते हैं, ऐसे में जिनकी आस्था सनातन धर्म में नहीं है उनको यहाँ आना ही नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना है और मैं भागवत के पहले दिन से यहाँ। बताइए, यहाँ तिलक लगाना जरूरी किया गया है, ठीक मानती हैं आप? हाँ, नो तिलक नो एंट्री की इस बार थीम रखी गई है और जो सनातन को अपने आप में प्रदर्शित करती है कि हाँ सनातन अगर आप हो तो आपकी पहचान है कि माथे पर तिलक है तो आप सनातन हैं। मतलब तिलक लगाने से ये साफ हो जाता है कि व्यक्ति सनातनी है, क्योंकि दूसरे धर्मों के लोग, महाराज जी का कहना है कि गलत इरादों के साथ आते हैं। बहन बेटी, अगर आप दरगाह में जाते हैं तो आपको अपने ना सिर पे ना रुमाल जिस तरह से ढकना होता है, ठीक सनातन को भी उस तरह से तिलक लगाना बेहद जरूरी है। तभी पता चलेगा कि वो सनातन है, वो हिंदू है। हिंदू एक जगह खड़ा हो और मुस्लिम एक जगह खड़ा हो तो हिंदू की पहचान उसका तिलक है। बिल्कुल, देखिए इस तरीके से लोग हैं जो कि तिलक लगाए जाने को ठीक मान रहे हैं। उनका कहना है कि तिलक लगाए जाने में कोई बुराई नहीं है, कोई कमी नहीं है और ये जो तिलक लगाए जाने का फैसला किया गया है वो पूरी तरीके से सही है, फैसला है। तो और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, इस कथा में तिलक लगाना अनिवार्य किया गया है, आप भी तिलक लगा कर आए हैं, ठीक मानते हैं इस फैसले को? बिल्कुल ठीक मानते हैं। सनातन धर्म हमें इस प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ाता है। सभी हिंदू भाई बहनों को तिलक लगाना चाहिए और हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए। भारत के प्रत्येक नागरिक को सनातन धर्म के अनुसार तिलक लगाना बहुत अच्छा माना गया है। क्या लगता है कि कुछ लोग गलत इरादे के साथ पहले कथाओं में आते भी थे, इस वजह से ये जरूरी किया गया है? नहीं, इस बारे में मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। लेकिन तिलक लगा कर आना ठीक है, अच्छा लगता है। हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से तिलक होना चाहिए आदमी के पास। तिलक ही एक हिंदू धर्म का सर्वोपरि। महाराज जी से अभी हम इंटरव्यू लेकर आ रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि तमाम दूसरे धर्मों के लोग आ जाते हैं जो हमारी बहन बेटियों पर गलत नजर रखते हैं, इसलिए तिलक जरूरी है। सही मानते हैं? सही बात है। नहीं, ये बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म के हिसाब से या सभी धर्मों के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से तिलक होना जरूरी है। और ये जो आपने अभी बताया कि बहन बेटियों के हिसाब से, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। महाराज जी ने जो बात कही वो ऐसा होता था? बिल्कुल होता था। क्या कहना है आपका? बिल्कुल सत्य है। ये तिलक वगैरह, जो तिलक छापे वगैरह हैं वो लगा के जाने चाहिए, जिससे बहन बेटियों की अपन इज्जत समाज के अंदर बचा सकें।
महाराज पहचान हो जाती पहचान हो जाती है, बिल्कुल पहचान हो जाती है इसकी। सारा बिल्कुल महाराज जी ने जो बताया वो बिल्कुल सत्य बताया है। मैं भी 18 साल से जुड़ा हुआ हूँ जी, तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे आने के बाद। है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर लोगों को एंट्री दी जा रही है और इस तरीके से तिलक लगाने के बाद ही एंट्री दी जा रही है। जो लोग तिलक लगा कर नहीं आए हैं उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। कुछ अन्य भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो तिलक लगाए जाने का फैसला लिया गया है, जो तिलक को अनिवार्य किया गया है। थोड़ा सा घूम जाइए इधर। क्या नाम है आपका? निशा शर्मा। ये बताइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। तिलक लगाना अनिवार्य किया गया है यहाँ पर, फिर भी आप तिलक लगा कर नहीं आई हैं? नहीं, मैं यहाँ पे लगा रही थी, ना तो मैं यहाँ के लिए आई थी। ठीक मानती इस फैसले को कि तिलक लगा कर आना? जरूरी है, सनातन धर्म जगाना है तो ये जरूरी है। महाराज जी का ये कहना है कि इससे पहचान हो जाती है कि जो अंदर आया है वो सनातनी ही है, क्योंकि तिलक नहीं लगा होने पर कई दूसरे धर्मों के लोग आ जाते हैं जो बहन बेटियों पर गलत नजर रखते हैं। ये बिल्कुल सही है, ये हो चुका है, काफी जगह पे हो चुका है। डांडिया में भी हुआ था ये, गुजरात में। तो ये अनिवार्य जरूरी है, हर फंक्शन में सनातनियों का होता है, उसमें तिलक अनिवार्य होना चाहिए भी। लगता है गलत लोग आ जाते थे। हाँ, आ जाते हैं ना, मोमडन हमने देखे भी हैं काफी सारे। क्या कहना है? हेलो, हम यहाँ ठाकुर जी महाराज की कथा सुनने आए हैं। मेरी ऐसी भाग्यशाली है कि मैं पहली बार कलश लिया है, उसके लिए धन्यवाद। बिल्कुल इस तरीके से लोग हैं जिनका कहना है कि नहीं, जो पहले आयोजन होते थे उसमें तमाम जो विधर्मी हैं वो भी आ जाते थे, गलत इरादे से भी कई लोग आ जाते थे। तिलक लगाए जाने का फायदा ये होगा कि जो सनातन धर्मी हैं वही यहाँ पर आएंगे, जिनकी सनातन धर्म में आस्था है वही यहाँ पर आएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर लोगों को एंट्री दी जा रही है। तो देखिए कुछ और भक्त हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? रमन शर्मा। यहाँ पर तिलक अनिवार्य किया गया, ठीक है? हाँ, ठीक है। ये किस तरह से ठीक है? इस तरह से ठीक है, कोई एंट्री नहीं कर सकता। अच्छा, क्या नाम है आपका? अंजू मंगल। अंजू जी, ये बताइए, यहाँ तिलक अनिवार्य किया गया, आप भी तिलक लगा कर आई हैं, ठीक मानती हैं इस फैसले को? बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है ये फैसला। इससे क्या फायदा होता है? ये हमारा मन एकाग्रचित होता है इसमें, मतलब भागवत सुनने में हमारा ध्यान बिल्कुल केंद्रित होता है इससे। महाराज जी का ये कहना है कि तिलक लगाने से सिर्फ सनातनी ही अंदर आ पाएंगे, किसी दूसरे धर्म के ऐसे लोग नहीं आएंगे जो गलत इरादे से आते हैं, बुरी नजर यहाँ आने वाले बहन बेटियों पर रखते हैं। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। महाराज जी का कहना कि सनातनी ही आ सकते हैं, कोई और नहीं आ सकता, और इससे क्या ध्यान भी केंद्रित होता है भागवत सुनने में। क्या ऐसा होता है कि लोग गलत इरादे से भी आते हैं ऐसे धार्मिक आयोजनों में? बिल्कुल आते हैं, ये तो आए दिन न्यूज में आप सुनते ही हो, आता भी है कि बुरी नजर से, तो मतलब बुरी इरादे से बहुत लोग घुस के आ जाते हैं। आपको लगता है कि अब तिलक लगाकर जो लोग अंदर आएंगे तो आप पूरी शांति के साथ, पूरी सुरक्षा, मतलब कॉन्फिडेंट होकर अब आप यहाँ बैठ सकेंगे? बिल्कुल, हम रोज आ रहे हैं और इससे बहुत फायदा मिलता है। ठीक है, तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की कथा में इस तरीके का नियम पहली बार लगाया गया है और संभवतः देश में पहली बार कोई ऐसी राम कथा हो रही है, कोई ऐसी भागवत कथा हो रही है जिसमें तिलक को अनिवार्य किया गया है। बिना तिलक के कोई एंट्री नहीं दी जा रही है, गेट पर ही लिख दिया गया है नो तिलक नो एंट्री, और उसका कड़ाई से पालन भी कराया जा रहा है। खुद देवकी नंदन महाराज का कहना है कि ये जरूरी है क्योंकि इससे बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी, कोई ऐसा शख्स नहीं घुसने पाएगा जिसका सनातन में कोई आस्था नहीं है। बहरहाल ये जो फैसला है उस पर विवाद खड़ा हो सकता है, सवाल खड़ा हो सकता है, लेकिन जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो इस फैसले को पूरी तरीके से सही बता रहे हैं। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।